हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है हाथ पैर काटने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हाथ पैर काटने वाली चुड़ैल की कहानी। एक दिन सुमन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाती है। वो सभी लड़कियां झरने के पानी में नहा रही थी कि तभी अचानक झरने के पास बहुत सारे लाल गुब्बारे उड़ते हुए आ जाते हैं। वो सभी गुब्बारे दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे और उन पर चमकदार सोने के सिक्के लगे हुए थे। ये देख सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। अरे ये जंगल तो बहुत ही कमाल का है, ये देखो हमारे सामने इतने सारे गुब्बारे आ गए और इन पर ढेर सारे सोने के सिक्के भी लगे हैं। चलो इससे पहले ये गुब्बारे हवा में उड़कर जाएं, हमें इन सोने के सिक्कों को गुब्बारों से निकाल लेना चाहिए। फिर वो सभी लड़कियां सोने के सिक्कों के लालच में आकर उन गुब्बारों के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन अगले ही पल सभी लड़कियां गुब्बारे के साथ चिपक जाती है। अरे क्या हो रहा है, इस गुब्बारे ने तो मुझे जकड़ लिया है। अरे हाँ, मैं भी अपने आप को गुब्बारे से अलग नहीं कर पा रही। इस तरह सभी लड़कियां घबराकर रोने लगती हैं। फिर अगले ही पल वो गुब्बारे लड़कियों को लेकर हवा में उड़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर में जंगल में मौजूद एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस गुफा में एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल मौजूद थी। चुड़ैल लड़कियों को देखकर बहुत खुश होती है। आखिरकार तुम सब मेरे लालच में फंस ही गई, अब तुम मेरी शिकार हो। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी टांगे काटकर उनका सूप बनाकर पीऊंगी। मुझे लड़कियों की टांगों से बना सूप पीना बहुत पसंद है, इससे मुझे ढेर सारी ताकत मिलती है। उसके बाद चुड़ैल एक एक कर उन सभी लड़कियों की टांगे काटकर उन्हें जंगल के बाहर छोड़ देती है। दूसरी तरफ चुड़ैल लड़कियों की टांगे उबालकर उनका सूप पी जाती है। इस तरह चुड़ैल रोज अपने भूतिया गुब्बारों की मदद से किसी न किसी लड़की का शिकार करके उसकी टांगे काटकर सूप बना लेती थी। फिर एक दिन उस राज्य की राजकुमारी जंगल में शिकार कर रही थी कि तभी अचानक उसे अपने सामने चुड़ैल के लाल गुब्बारे दिखाई देते हैं, जिन पर चमकदार सोने के सिक्के लगे हुए थे। दूसरी लड़कियों की तरह राजकुमारी भी उन गुब्बारों के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो गुब्बारे राजकुमारी को जकड़ लेते हैं और उसे हवा में उड़ाकर चुड़ैल की गुफा में ले जाते हैं। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया, इस राज्य की राजकुमारी मेरी शिकार बन गई। अब मैं तेरी टांगों के साथ साथ तेरे हाथों का भी सूप बनाकर पीऊंगी। अच्छा, तो तू इस राज्य की लड़कियों की टांगे काट रही है, देख मुझे इसी वक्त छोड़ दे वरना तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। तू नहीं जानती, मेरा भाई बहादुर होने के साथ साथ एक जादूगर भी है। अगर वो यहाँ आ गया तो तेरी अच्छी मरम्मत करेगा। अरे कोई इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आने दे तेरे भाई को, मैं उसकी भी टांगे काटकर सूप बनाकर पी लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल हंसते हुए अपनी तलवार उठा लेती है। चल अपनी टांगे और हाथ कटवाने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद चुड़ैल राजकुमारी को रस्सियों से बांध देती है, लेकिन तभी अचानक राजकुमारी का भाई गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है। अपने भाई को देख राजकुमारी खुश हो जाती है। ओ मेरी बहन को छोड़ दे चुड़ैल, वरना मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई आग में डाल दूंगा। अरे वाह, अभी मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी और तू यहाँ चला आया। ठहर जा, मैं तुझे भी पकड़कर रस्सियों से बांध देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल राजकुमार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी राजकुमार अपनी तलवार निकालकर चुड़ैल पर हमला कर देता है। चुड़ैल भी अपनी तलवार से राजकुमार के हमले का जवाब देने लगती है। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन राजकुमार बहुत ही तेज तरार था। वो अपनी तलवार से चुड़ैल की चोटी काट देता है। चोटी कटते ही चुड़ैल की आधी शक्ति खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तुझे मासूम लड़कियों की टांगे काटने का बहुत शौक है ना, अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा
जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। खामोश हो जा चुड़ैल, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। उसके बाद राजकुमार चुड़ैल को पकड़कर एक पहाड़ी पर ले जाता है और उसे वहां चट्टान के साथ बांध देता है। इस पहाड़ी के चारों तरफ खतरनाक चील और गिद्ध रहते हैं। अब ये रोज तेरे शरीर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा नोच कर खाएंगे। तब तुझे पता चलेगा कि दूसरों को दर्द पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। इस तरह चुड़ैल को उसके किए की सजा देकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पहाड़ी के आसपास मौजूद चील और गिद्ध चुड़ैल के शरीर को नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों हाथ पैर काटने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए मासूम को फंसाने वाले बुरे लोग ज्यादा दिन तक बच नहीं पाते। एक ना एक दिन उनका भांडा फूट ही जाता है और उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।